दोस्तों इस समय हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हैं। जिस तरह से मेरठ ज़िले में अगर हम बात करें पश्चिम का जो हिस्सा है यहाँ पर किसानों का क्या प्रभाव है ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मेरठ सदर में हैं और यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर क्या माहौल है। क्या दोबारा योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ से बन रहे हैं, यहाँ यानी बीजेपी का कोई विधायक यहाँ से जीत रहा है, या राकेश टिकैत का प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जनता से बात करते हैं। सर, जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राकेश टिकैत का प्रभाव है, कैसे क्या प्रभाव है आप ये बताइए। क्या राकेश टिकैत जी 2 बार चुनाव लड़े हैं, दोनों बार जमानत जब्त हुई है। क्या प्रभाव है उनका? कोई उनका किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। और सारा मामला सब जनता सब जानती है, किसान बहुत जागरूक है। यहाँ पे जो पूरा मामला चल रहा है वो अपना माल बनाने का चल रहा है। विपक्षी पार्टियों से अच्छा खासा पैसा लिया जा रहा है, बादाम चल रहे हैं, शराब चल रही है, मजे आ रहे हैं, नोट मिल रहे हैं, और क्या चाहिए? यही चाहिए टिकैत साहब को, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर और लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या देख रहे हैं यहाँ पर पश्चिम में राकेश टिकैत कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आ रही है, कोई भी जाए पता कर ले जाके। 2022 में पता चल जाएगा राकेश टिकैत जी को यहाँ की जो जनता है उसको क्या जवाब देगी। राकेश टिकैत जी तो केवल नाम के व्यापारी हैं, अपना पैसा लेते हैं और अपने घर आराम से लौटेंगे, अब धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। यहाँ की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है राकेश टिकैत को। पश्चिम उत्तर प्रदेश के हम रहने वाले, हम भी किसान हैं, हम भी किसान के घर में पैदा होते हैं, हम सिवाल खास से हैं। हम आपकी बार अगली बार बता देंगे कि राकेश टिकैत को कितनी वोट ले पाएंगे। राकेश टिकैत कहते हैं कि जो भी बीजेपी के पक्ष में बोलता है वो बीजेपी का है। ये भी कोई जरूरी हम बीजेपी के पक्ष में बोले या हम कांग्रेस के पक्ष में बोले, हमें एक आम आदमी के पक्ष में बोल रहे हैं। हर व्यापारी, हम व्यापारी को भी कम से कम देखना चाहिए। अगर अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि अगर तुम किसी ड्राइवर के शीशे पर पत्थर मार दोगे, शीशा फूट जाएगा तो सामने क्या दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा। मौत है तो भागेगा, डर के क्या करेगा बेचारा, आम है। तो अब वो अब भाग रहा था, उन्होंने इसका मुद्दा बना दिया है। जो 4 लोग मरे उनका कोई बाहर की सरकार ने कुछ नहीं दिया, और बाकी और सब दे रहे हैं। अब पैसा ले लो, वो भी तो आदमी थे मरने वाले, हमारे पत्रकार भाई हो, कोई ड्राइवर हो, कोई भी हो। इसमें राकेश राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, क्या प्रभाव देख रहे हैं सर उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत का? ये भी जानना, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो पॉलिटिक्स इस समय बहुत हाई चल रही है कि राकेश टिकैत अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं आ रही, कैसे देखते हैं? पिछले 20-25 सालों से जब से किसान यूनियन एक्टिव हुई है, राकेश टिकैत का या किसानों पे 1% भी कोई प्रभाव नहीं है। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने पॉलिटिकल हितों के लिए कि मैंने लोकतंत्र में चुनाव लड़ा, मैं विधायक नहीं बन पाया, एमपी नहीं बन पाया, अब किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से अपनी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पे बेवजह का दबाव बना रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून लागू नहीं होंगे, केंद्र गवर्नमेंट ने कहा कानून लागू नहीं होंगे, फिर आंदोलन, किसी बात का आंदोलन करने का कोई जायज़ नहीं रहता है। और किसान, मैं पहले भी कह चुका और आज फिर मैं कहता हूं, एक फेसबुक वीडियो के माध्यम से कह चुका हूं, इस देश में 70% किसान है। आदरणीय राकेश टिकैत जी, आपके पास कितने प्रतिशत किसान है, पहले तो ये बता दीजिए। आप कहीं जो बॉर्डर में बैठे हैं वो किसान नहीं है क्या आप कह रहे हैं? कितने बैठे हैं? 1%, आधा प्रतिशत, वो स्वार्थ के लिए। जिन कृषि कानून लागू होने से जो मंडियां पंजाब में बंद होने वाली है, वो उनके द्वारा प्रायोजित किया हुआ आंदोलन है। 50,000 किसान है, लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है। मैं दूसरी एक बात और बात कहता हूँ, जिस पश्चिम यूपी में जो पॉलिटिकल पार्टियां प्रभावित करती है, जैसे बागपत जनपद में राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में है, मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष में, शामली में राष्ट्रीय लोकदल विपक्ष। इन 3 जिलों में 15 लाख 16 लाख उनके फॉलोअर्स हैं। अगर उनमें से 2 लाख 3 लाख लोग ही तो उनके साथ जा रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो रही है? कौन सा विरोध हो रहा है? वे लोग तो इन लोगों के पास पहले भी विरोध में थे। प्रतिशत मिला है 12 लाख, 3 सीटों पर लोकदल चुनाव लड़ा था, उनमें 14 लाख तो वोटें मिली ना उन्हें। मथुरा में मिली, मुजफ्फरनगर में मिली, बागपत में मिली। तो 14 लाख में से अगर 4 लाख 5 लाख लोग जा रहे हैं तो कौन सा विरोध हो रहा है? वो तो पहले से ही भाजपा के विरोध में थे। जो सत्ताधारी पार्टी थी वो तो पहले से विरोध में थे। और अगर किसानों के खिलाफ कोई जाएगा तो वो राजनीतिक पार्टी भारत में स्टैंड नहीं कर सकती है, क्योंकि 70% किसान है। एक बात मैं यहाँ से जानना चाहूंगा, यहाँ पर जाट कौन है? क्योंकि जाटों की बात हो रही है तो सबसे बड़ी बात होगी। देखिए आप ही जाट निकल आए। देखिए जाट को लेकर जो चर्चा होती है कि जाट बीजेपी को वोट नहीं देगा, और हमारे साथ जाट भाई है। 70% से ज्यादा जाट बीजेपी की तरफ है। बीजेपी ने इतने अच्छे कार्य करे हैं। माननीय टिकैत साहब तो कहते हैं कि कोई भी जाट हो, कोई भी हो, वोट नहीं देने का। टिकैत साहब जाटों के ठेकेदार नहीं है, पहली बात तो ये है। वे नेता तो है, नेता थे तो वोट क्यों नहीं मिली उनको? जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे जाटों ने वोट क्यों नहीं दी? वे जाटों के नेता ही नहीं है, ना जाटों के नेता है ना किसानों के नेता है। वे अपना जो है बड़ी पार्टियों से पैसे लेते हैं, फंड लेते हैं, इस बात के नेता है बस। टिकैत कितने आदमी ले रहा? टिकैत कहाँ तक रोक लेगा? टिकैत जो मुजफ्फरनगर का सांसद है, मंत्री है, कौन है वो? जाट है।
जाटी है वो। जो आज बागपत का सांसद है, बागपत का सांसद है, वो कौन है? वो भी जाट है। रोक लो उन्हें, और अब की बार रोक लियो। उसके बस की कुछ नहीं है, उसके बस की कुछ नहीं है। वहाँ जहाँ ये धरना चल रहा है उनका, वहाँ क्या चल रहा? आप डेली वीडियो देखते होंगे, अगर फेसबुक या ये चलाते हो तो देखते होगे, उसमें डेली क्या आ रहा? वहाँ डेली बोतल आ रही है, रॉयल स्टैग की बोतलों के आ रहे हैं, उसमें से निकाल के दिखा रहे जो उन्होंने वहाँ बुग्गियाँ खड़ी कर रखी हैं, टांगे खड़े कर रखे हैं, उनमें से क्या निकल रहा? क्या निकल रहा है आप बताओ? भाई आप बताएंगे ना क्या निकल रहा है। बोतल निकल रही है वहाँ। वहाँ हर तरीके का काम हो रहा है, हर तरीके का समझते हो? वहाँ मुर्गा, दारू, अय्यासी सब चल रही है वहाँ। कौन चला रहा है वो? कौन चला रहा है? कहाँ से आ रहा है उसके लिए पैसा? जो किसान है ना भाई साहब, जो किसान है, उन्हें अपने खेत से फुर्सत नहीं है, अपने घर से फुर्सत नहीं है उन्हें। जो किसान है, ये किसान है, इन्हें पैसा आ रहा बाहर से। ये खालिस्तानी है। कौन है वे? जो निहंग है, जो वे है, जो हत्या कर रहे हैं, कौन है? आप बताओ कौन है वे? इस पे तो राकेश टिकैत कहते हैं इनसे हमारा कोई मतलब नहीं। मतलब क्यों नहीं है? मतलब नू तो नहीं है। अब अपने पाई बात तो मतलब नहीं है ना। अब उन पे बात आई, जवाब दो। यहाँ तुम्हारे यहाँ हत्या हो रही है, उसका जवाब मांग रहे हैं, तो वे तो पल्ला झाड़ेंगे नहीं, और 10 पल्ला झाड़ेंगे। राजनीति यही तो, राजनीति क्या है? लखीमपुर में पहुंच गए, वे लखीमपुर पहुंच रहे, वे वहाँ पहुंच रहे, बंगाल पहुंच रहे, कहाँ पहुंच रहे? जो लखीमपुर मरा है, मरने वाला सरदार इसका फुप्पा लगा था। अरे तुम अपने यहाँ क्या कर रहे हो? अपने यहाँ देखो ना। वो भाई साहब, कुछ जो जिन्हें दारू मिल रही, जिन्हें खाने को मिल रहा, जिन्हें पीने को मिल रहा, वे उनकी साथ हैं। बाकी उनकी साथ कोई नहीं है। जो किसान नहीं है, जो बैठे हुए किसान हैं, जो किसान अपने खेत में, भाई साहब, जो किसान अपने खेत में, गन्ना चल गया, मिल चलने वाले हैं, वो छोल रहे, वो छोल रहे हैं। उन्हें पर्ची, उन्हें गन्ना छोलने से फुर्सत नहीं है। जो किसान है, किसान दारू पीगा वहाँ बैठ के। जो किसान होगा दारू पिएगा। प्रदर्शन हो रहा है, कोई इसकी कोई गंभीरता नहीं है इसकी। आपने खुद देखा होगा, कई सारे न्यूज़ चैनल में मैंने तो देखा, राकेश टिकैत जी से पत्रकारों ने पूछा, बताओ जी काले कानून में काला क्या है? वे सीधे सीधे कहते हैं जी जो हमने सरकार को नहीं बताया, आपको क्या बताएं? अब ये बताओ, ये मजाक चल रहा है, ये क्या चल रहा है? धरना आप कर रहे हो, मुद्दे आप बताओगे नहीं, काला कानून में काला क्या है ये आप बताने को तैयार नहीं हो। हमारे यहाँ पे जो किसान है, ज़्यादातर किसान गन्ने की फसल हमारे बोता है, गन्ने की फसल के दाम की कोई बात नहीं कर रहे हैं। वे जो हमारे लोकल मुद्दे हैं उनकी वे बात नहीं कर रहे। वे बात कर रहे हैं जी एमएसपी ऑलरेडी है गन्ने का, बताओ एमएसपी हमें मिल रहा है, और आपका गेहूं का एमएसपी ऑलरेडी फिक्स है, कहाँ दिक्कत है? ये सब फालतू की बात बनाई जा रही है। ये कानून अगर लागू होते हैं किसानों के लिए बहुत बढ़िया ये कानून है। भविष्य के लिए नया बाजार खुलेगा, नया इन्वेस्टमेंट आएगा हमारे कृषि क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र डेवलप होगा। आपने एक बात कह दी है, इतनी बड़ी बातें बोल दी है, तो पता है क्या जवाब आएगा कमेंट में कि ये सब बीजेपी की दलाल हैं। दलाल है? वे कौन है? वे किसके दलाल हैं? वे खालिस्तानी दलाल हैं, वे कांग्रेस के दलाल हैं जो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हुए। किसके दलाल हैं? वो भी तो दलाल वे उन्हें कहाँ से फंड आ रहा भाई साहब? लोगों को जो किसान है, मुझे आप ये बताओ, जो किसान है, जो हकीकत में किसान है, वो अपने ईख बांध रहा भाई साहब, ईख गिर जा, ईख बांध रहा, अपने ईख छोल रहा, अपने गन्ने छोल रहा, पर्ची आ रही भाई साहब। मैं नहीं देख रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। वो खेती में काम कर रहा। वो इन्हें क्या महीने हो गए भाई साहब बॉर्डर बैठे? 11 महीने। 11 महीने हो गए। 11 महीने से किसान अपने खेत में काम करेगा, वहाँ बैठेगा जाके। जो किसान है, इन्हें पैसा आ रहा बाहर से, मोटा पैसा आ रहा, इन्हें दलाली मिल रही, ये इसलिए वहाँ बैठे हैं, इसलिए वहाँ बैठे हैं। जो किसान, मैं किसान का, मैं भी किसान का हूँ, मैं भी किसान का बैठा हूँ। हमें बहनचोद ईख छोलने से फुर्सत नहीं है, हमें अपने गन्ने से, हमें ईख छोलने से फुर्सत नहीं। जो किसान है, गेहूं काटने से फुर्सत नहीं किसान को, अपने गन्ने छीलने से मतलब है उसे। या वो वहाँ बैठेगा, वो दारू पीवेगा, वो मुर्गे खावेगा, वहाँ हर चीज फैसिलिटी है। आप चले जाओ, आप कह दो जाके वहाँ बैठ जाओ जाके, आपको देखो दारू भी मिलेगी, वहाँ सारी चीज मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी। हमें नहीं जाना। अच्छा टिकैत, एक मिनट सर, टिकैत साहब कह रहे हैं कि हम हर जगह जाएंगे, बीजेपी को हराएंगे। आ जाएंगे, हम बिल्कुल तैयार हैं। टिकैत साहब को हमारा चैलेंज है, अगर हमारी बीजेपी कोई भी वोट काट ले, बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी वोटर्स है, राकेश के टिकैत के सामने बिल्कुल तैयार खड़ा है, लठ लेकर, उसके लिए हम तैयार हैं। ये तो ये है कि हम जब सभी लोग जाने को तैयार थे, उस समय जब हमारे संजीव वालियान पे उन्होंने जो है वो किया था। पिछली बार भी हरा रहे थे बीजेपी को, पिछली बार भी हरा रहे थे, हरा लो। कितनी वोटों से जीतते? दो योजना जीत गए ना, बागपत वाले भी और मुजफ्फरनगर वाले भी। यही बहुमूल्य क्षेत्र है इनका, बहुमूल्य क्षेत्र यही है ना, तो उनमें क्यों नहीं हरा पाए बीजेपी को? क्यों नहीं हरा पाए? बताओ क्यों नहीं हरा पाए? आपने अभी कुछ नहीं हरा पाए। आपने अभी एमएसपी पे बात की थी। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है जिसमें उनके भाई नरेश टिकैत बोल रहे हैं, और जो एमएसएमई है गन्ने की, उससे नीचे वो गन्ना खरीद रहे हैं।
तो उस पर क्या जिम्मेदारी बनती है राकेश टिकैत की? उस पर उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वे अपनी जिम्मेदारी का कहीं निर्वहन करेंगे। लाल किले पर राष्ट्र ध्वज उतरकर किसी दूसरा ध्वज लग जाता है धर्म का, वो उस पर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। 3 महीने पहले सिंधु बॉर्डर पर एक महिला का रेप हो जाता है, वो उससे जिम्मेदारी झाड़ लेते हैं। वहां पर एक व्यक्ति के अंग काट दिए जाते हैं, वो वहां से जिम्मेदारी कर लेते। तो इन बातों से सीधा साफ झलकता है वो ना तो किसान नेता है, ना वे किसी पार्टी के नेता, और वे ना सामाजिक व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति जिम्मेदार नहीं हो सकता, उसे आंदोलन चलाने का और कोई भी बात रखने का हक नहीं होता है। नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, कहाँ गए, आपसे एक बात और जानना चाहूँगा सर। जिस तरह से कहते हैं कि आप पश्चिम में जाइए और पश्चिम में लोगों से पूछिए, पता चल जाएगा कि क्या माहौल है। पूछ लो आप जाके। आप जहाँ खड़े हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़े हो, आप किसी भी विधानसभा में जाके पता कर लो, किसी भी विधानसभा में कितने कार्य हो रहे हैं। आप सरदना विधानसभा में पहुंच जाओ और देखो, वहां जाके देखो 7 मीटर चौड़ी ग्रामीण रोड है वहाँ, भाजपा के राज में, भाजपा के राज में 7 मीटर चौड़ी। 7 मीटर चौड़ी मानते हो? अब से कांग्रेस के राज में कोई जियो नहीं था जो गांव की रोड 7 मीटर चौड़ी हो जा। जो ग्रामीण से गांव को जोड़ती है ना, वो 7 मीटर चौड़ी रोड नहीं थी, लेकिन पूरा जियो बदलवाया विधानसभा में। पूरा जियो बदलवाने के बाद आज 7 मीटर चौड़ी रोड है। पूरे सरदना विधानसभा में घूम जाओ, आप देख लो। माननीय संजीव बालियान जी जाट नेता हैं और बहुत बढ़िया नेता हैं, बहुत बढ़िया। देख लो उनकी लोकसभा क्षेत्र में जाके कहाँ कोई दिक्कत है, कहाँ किसी प्रकार की दिक्कत है। यहाँ पर लोकल मुद्दे क्या हैं ये बताइए। लोकल क्या यहाँ पर, क्या अगर बात करें, किसी को कोई मुद्दा नहीं है, सब बढ़िया मस्त है। बीजेपी सरकार आएगी और बढ़िया काम चल रहा है। हर आदमी खुश है भाजपा से, हर आदमी खुश है। बहुत फर्स्ट क्लास मेट्रो आ रही है दिल्ली से लेकर के मेट्रो। पेट्रोल हो रहा, पेट्रोल 200 लीटर भी 200 रुपये लीटर भी होगा ना, तो भी भाजपा ही आएगी, तो भी भाजपा ही आएगी। आज बहन बेटी सबकी सुरक्षित है, घर में है नहीं है, कहीं भी चले जाओ सब सुरक्षित है। विपक्ष तो कहता है ना कि जब से मेरी बात सुनिए, विपक्ष कह रहा है कि जब से योगी सरकार आई तब से अगर बात करें तो यहाँ पर आतंक बढ़ गया, लोग परेशान। देख लो जब विपक्ष की रही, कहाँ दंगे हुए, कितने दंगे हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार में देख लो क्या हमारे राहुल जी ने एक बात कही थी, एक नारा दिया था, जब तक दम में दम है मैं भ्रष्टाचार का नाश करके छोड़ूंगा। उसने उल्टा सूदा बोल के अपने आप को पप्पू कहवा के कांग्रेस का नाश कर दिया, कांग्रेस का ही नाश कर दिया, सारा कांग्रेस का ही नाश कर दिया, सब भ्रष्टाचारियों को उसने लाइन में लगा दिया। आज देखे कितना बढ़िया, हम तो सब बढ़िया माने, कांग्रेस ही खत्म कर दी उसने। अखिलेश यादव कहते हैं 402 सीटें जीत। को कौन बूझ रहा है? अखिलेश यादव को बता देंगे, आने दो अखिलेश यादव को, हम तैयार हैं उसके लिए भी। कौन पूछता है अखिलेश यादव को? 4% अखिलेश यादव के वोटर मिलेगा खींचतान का। जो हाल है यादव हूँ। अच्छा, यादव जी आ गए, देखिए हमारे सामने यादव जी आ गए। यादव हूँ 24 का। मेरे गांव का नाम है हर्चना, मेरा नाम है बलवंत सिंह यादव। हम इसको वोट ना दें, अखिलेश को बिल्कुल 100%। काहे नहीं देंगे? यादव जी हैं, यादव और मुस्लिम तो कहते हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी के हैं। इसने हमारा धर्म ही बदलवा दिया। कैसे धर्म बदला दिया? कौन? अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ही यूं धर्म बदलवा दिया। मुजफ्फरनगर कांड में हम सबकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन हमें जाटों ने नहीं पूछा, क्योंकि हम अखिलेश से जुड़े हुए थे, अखिलेश से ये मोमडन जुड़े हुए थे, तो हमें मोमडन की गिनती में ला दिया। जो आदमी हमें मोमडन की गिनती में लाते। भाई साहब ये जरूरी नहीं है ये यादव है तो अखिलेश जी के साथ है। यादव है अखिलेश जी के, ये अपने देश के साथ है, अपने धर्म के साथ है, अपने हिंदुत्व के साथ है। ये ऐसा नहीं है, विकास के साथ है। ये देश सर्वोपरि। ये यादव है तो अखिलेश के साथ है, नहीं। देश सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि। यानी आप वोट नहीं देंगे अखिलेश यादव को? क्या मतलब? वोट, विकास को वोट देंगे। वोट का तो मतलब ही ना है। वो आदमी तो कहीं भी नहीं है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि 402 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीते। तो विधानसभा ही है। एक बात सुनो, 402 तो मेंबर ही बीजेपी की सीटें कम जरूर हो सकती हैं। हाजी टेंट हाउस से 20 सीट आएंगी उनकी, वो बुक कर दी गई हैं। 20 ही आएंगी और वो भी वापसी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। उनकी सीटें कम जरूर हो सकती हैं, लेकिन खत्म ना हो। 250 अब भी हैं, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं कि आप बीजेपी को वोट दो? मैं कैसे विश्वास कर लूं? विश्वास क्या लिख के थोड़े देंगे? नहीं देखो, ये बात होनी चाहिए ना कि भाई मैं कैसे विश्वास करूं। अगर यूं है तो लो लिख के भी देता हूँ। हो गया काम, इनका हो गया, हमारा ले लो।
मेरा आप समझ सकते हैं इस समय कि ये मेरठ का सीन है, यहाँ पर लोग है, जनता है, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और आप तक ये खबर पहुँचनी चाहिए कि यहाँ पर क्या माहौल है। यहाँ पर तरह तरह के लोग हैं। अगर हम बात करें आने वाले विधानसभा में जो 4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, अब इसमें कौन सी पार्टी जीतती है? समाजवादी पार्टी आती है या बीजेपी आती है या आरएलडी? अगर यहाँ की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जयंत चौधरी का प्रभाव है इस क्षेत्र में काफ़ी, अगर जहाँ मैं घूम रहा था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कौन जीतता है। बने रहिए द न्यूज़पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।